हेलो स्टूडेंट मेरा नाम है बबलू जहांगीर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो इसको जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में नीचे डालकर ज़रूर अपनी कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर आप वो चीज़ बताएं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है। नाउ अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इजी भी बहुत है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम, जेईई एडवांस, इनमें काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने वन डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ी थी बातें। वन डायमेंशन मोशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हम लेते हैं a=-g, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, उसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन थी उसके बारे में हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, उन वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये बेसिकली जो है ये 2D मोशन का पार्ट होता है। तो ये बेसिकली 2D मोशन का पार्ट होता है, 2 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, 2D मोशन का पार्ट होता है जिसमें हम 2 मोशन की बात करते हैं। हम यहाँ पर जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के कोई क्वेश्चन लेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके अंदर हम 2 एक्सिस के लिए हम बात करेंगे। एक तो हम एक्स एक्सिस के लिए लेंगे और दूसरा हम वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद में हम वन बाय वन काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और उन न्यूमेरिकल से आपकी जो कॉन्सेप्ट की ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ये कंफर्म है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम किस किस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, मान लो कि मैंने किसी बॉल को, मान लो कि मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन है, ये कुछ h हाइट के, यहाँ पर ये हाइट h है, एक h हाइट की बिल्डिंग है और उस h हाइट की बिल्डिंग से मैंने किसी बॉल को ऐसे थ्रो किया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया। तो ये 2 डायमेंशन का पार्ट है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ना अगर हम बॉल को, पहली सिचुएशन ये हो सकती है हम ऐसे थ्रो कर दें या फिर बॉल को हम कुछ एंगल से थ्रो कर दे यू स्पीड से, बट कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाए, तो भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हो सकता है। अगर मैं इस बॉल को कुछ इस तरीके से थ्रो कर दूं तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। तो ये तो था किसी बिल्डिंग से किसी बॉल को कैसे थ्रो किया जाए और उस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे स्टडी किया जाए। नाउ एक और सिचुएशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सिचुएशन। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि किसी बॉल को आप अर्थ के किसी पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्रोजेक्ट करो तो वो कुछ यू स्पीड से ऐसे जाए और कुछ एंगल थीटा बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मे बी ये जो बॉडी का मोशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा कोई पैराबोलिक पाथ वो ट्रेवल करेगी। आगे हम बात करेंगे कि क्यों करेगी, कैसे करेगी। अनदर जो सिचुएशन हम लेना चाह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, हम ये सारे के सारे पार्ट हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं और कहीं मत जाइए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। पहले हम बेसिक की बात करेंगे, बेसिक के बाद हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में लेंगे। एक प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके का हो सकता है। अगर मान लो आपके पास कोई ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ से किसी बॉल को थ्रो किया गया है, तो यहाँ से किसी बॉल को इस तरीके से u स्पीड से थ्रो किया गया है। कितनी स्पीड से? u स्पीड से थ्रो किया गया है। तो ये बॉल कुछ इस तरीके से मूव करती हुई यहाँ इस इंक्लाइन प्लेन पे गिरेगी, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। नाउ एक और सिचुएशन और ली जा सकती है और वो सिचुएशन क्या है, तो हम सारी सिचुएशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कुछ टफ पार्ट नहीं होता है, इसमें आपको कंपोनेंट्स रिजोल्व करने आने चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को अप्लाई करना सीखें क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं। नाउ अनदर सिचुएशन जो हम लेने वाले हैं वो भी एक इंक्लाइन प्लेन की है। सपोज दैट कि कुछ इस तरीके की,
यहाँ से किसी बॉडी को थ्रो करना है और इस बार बॉडी को कुछ यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे कुछ एंगल दे दिया, सपोज दैट ये कुछ एंगल लेते हुए ये बॉल यू स्पीड से इधर ऐसे मूव करके इधर गिर जाएगी, है ना। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट हो सकता है। अब इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किस तरीके से एक हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए डिफाइन किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट ये लेंगे, सेम सिमिलर पार्ट ये है, बस कुछ चेंजेस करने हैं आपको, वो देखने हैं हमें कैसे करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहले वाले पार्ट की बात करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन से इसी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं जनरली, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। ओके, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के केस की बात की थी हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है इस बिल्डिंग के केस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि सपोज दैट कि आपके पास एक h हाइट की बिल्डिंग है, ये एक h हाइट की बिल्डिंग है यहाँ से, और इस h हाइट की बिल्डिंग से हाइट जिसकी कितनी है h है, ओके, h हाइट की ये बिल्डिंग है। फिर मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लगाऊंगा जिससे कि क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा। हम कुछ 1D और 2D के मिक्सचर प्रॉब्लम्स को देखेंगे ताकि फॉर्मूले हमें इजीली याद हो जाए। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। आपको अगर ये टॉपिक जब समझ में आ जाए उससे पहले आप मेरा एक वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने मोशन इन 1D पे एक वीडियो डाला है और वो जो वीडियो है उससे आपको काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा और आप बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम में बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं कि h हाइट पे, हमारी h हाइट पे किसी बॉल को हमें थ्रो करना है। तो सपोज दैट यहाँ से मैंने h हाइट पे किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे सीधे, एक हाइट है, उस हाइट से मैंने किसी बॉल को ऐसे सीधे थ्रो किया है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओके। तो देखने वाले हैं, तो अलोंग द एक्स एक्सिस अगर जब हमने इसको थ्रो किया तो ये जो बॉल है, ये बॉल कुछ इस तरीके से, या ये पार्टिकल जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ आता हुआ यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इस ग्राउंड के इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। नाउ तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी कि भी हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्स एक्सिस के केस में। तो आपको यहाँ पे बात करते हैं, दोनों का केस हम यहाँ अलग अलग बना लेते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस लूँगा मैं और यहाँ मैं वाई एक्सिस लूँगा। आपको मालूम होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं। सो एक्स एक्सिस के केस में यहाँ पर किसी बॉल को अगर आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, तो u x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे स्पीड ले रहा हूँ u। तो हम जो भी इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो क्या होगी, देखो हम इक्वेशन जो यूज करेंगे यहाँ पे 2D में एक्स एक्सिस के अलोंग, जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो क्या है, पहली है vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे लेने वाले एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये x डायरेक्शन की ही बात करेंगे सब में। ऐसे सिमिलरली हम y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस के केस में सेम ही हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ x की जगह y आ जाएगा और केवल y डायरेक्शन की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ux की स्पीड यहाँ पे u है। नाउ इन दिस सिचुएशन हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे यहाँ पे। अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट डिसाइड किया, तो आप देखें यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये x है, ये कोऑर्डिनेट आपका x एक्स है और ये कोऑर्डिनेट आपका y है। तो x को y यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा होगा वो होगा x और y को कैलकुलेट करना पहले। तो देखो किसी टाइम इसको यहाँ से अगर फेंका गया है तो कुछ t टाइम के बाद, यानी कुछ टाइम t लगेगा, ये कोई पॉइंट p है,
ठीक है ना, ये कोई पॉइंट P है और t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुंच जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट हमने x, y है लिया है। तो हमें x निकालना है और y निकालना है। मैंने बता दिया कि टाइम हमारा कितना लगा है, यहाँ पे टाइम जो है वो एग्जैक्ट हमारा t लगा है। नाउ हम सबसे पहले x की बात करेंगे, तो x के लिए इक्वेशन हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली। तो इक्वेशन में हमने लिखा ux प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। नाउ अब हमें पता होना चाहिए कि भी एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद भी रखनी है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर किसी पॉइंट पर आपने ऐसे कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये कोई टेंजेंट आपने ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। दिस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। ओके, नाउ इस v के कंपोनेंट्स दो रिजोल्व कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और एक ये हॉरिजॉन्टली होगा। तो ये वाला कंपोनेंट Vx और ये वाला कंपोनेंट आपका Vy होगा। जब आप किसी भी पॉइंट की बात करोगे, अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की जाएगी। इस टेंजेंट पे भी दो कंपोनेंट्स रिजोल्व कर सकते हैं, एक Vx और एक Vy होगा। सो Vx और Vy होगा। आप ये जरूर ध्यान रख लें क्योंकि इसमें जो इस पूरे थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कभी भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है जो आपने इनिशियली दिया था। ठीक है, तो इनिशियली इसकी स्पीड u है, तो x का कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, वो बाद में भी u ही रहेगा और यहाँ भी u ही रहेगा। ये बात अपने दिमाग में डालो क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके एक्स एक्सिस का कंपोनेंट वेलोसिटी का वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। दैट मीन्स अगर वो यूनिफॉर्म रहेगा हर थ्रू पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का जीरो रहेगा। तो इन दिस सिचुएशन हम लिख सकते हैं ए एक्स जीरो होगा। मैंने बताया क्यों जीरो होगा, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो वही रहेगी जो इनिशियली आपने किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को उस एक्सिस के अलोंग थ्रो किया था इनिशियल वेलोसिटी से। तो ax की जीरो वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करने के बाद ux इंटू टी। सो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ux हमें पता है कितना है, ux की वैल्यू यहाँ पे है u के इक्वल। सो टाइम तो अपना t लग ही रहा है, तो t, तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से इजीली हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x अपॉन u। तो ये हमारा आ गया टाइम। तो हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो। नाउ अब हम बात करेंगे कि y एक्सिस की स्टडी कैसे करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट कर रहे हैं वो y एक्सिस के बारे में कर रहे हैं। तो हमें Vy की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, हमें ये मालूम होना चाहिए, हम जब y एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ay हमेशा माइनस जी ही लेना है क्योंकि वो डाउनवर्ड ही होगा। सो y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू, मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करूंगा, यू वाई इंटू टी, टाइम तो वही रहेगा, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो y की वैल्यू y रखी हमने, यू वाई की वैल्यू हमें पता है। अच्छा, यू वाई की वैल्यू देखो, इनिशियली वेलोसिटी केवल x डायरेक्शन में है, देखें आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को हमने ऐसे थ्रो किया है और उस वजह से इनिशियल वेलोसिटी जो है y एक्सिस के कंपोनेंट की वो है जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ जीरो रखा मैंने, क्यों रखा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने x एक्सिस में डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है इनिशियली, तो y एक्सिस की जीरो है, तो प्लस हाफ ये आ जाएगा हाफ। अच्छा, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ से थ्रो किया, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से नीचे थ्रो किया। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थ्रो करते हो तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो प्लस जी लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ से हम अगर कुछ वैल्यू सोल्व करें तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो y, u हमें पता है, g हमें पता है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये एक कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, ये एक कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, एक
पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है। यहाँ से हम देख चुके हैं कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। नाउ अब हमें कुछ इसमें चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि जैसे कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है कि भाई कितनी मैक्सिमम हाइट, तो ऑलरेडी हमें गिवन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, और हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, देखो। तो यहां से हम बात करेंगे कि भाई आप इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वी वेक्टर को लिखा जाएगा, इसको मैं वेक्टर वी मान लूँ। सो ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस ये आ जाएगा वी वाई जे कैप, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में और ये डाउनवर्ड है, माइनस जे कैप लेंगे प्लस वी वाई माइनस जे कैप, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वैल्यू पहले से ऑलरेडी नेगेटिव ले लेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। सो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो हमें पहले निकालना है वी एक्स। सो वी एक्स तो हम निकाल सकते हैं, वी एक्स की वैल्यू u की इक्वल है। सो ये आ जाएगा u आई कैप प्लस, यानी ये माइनस हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में। सो वी वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो वी वाई वैक्टर क्या होगा वो देखें आप। वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ए वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस जी है और टी है, तो ये आ जाएगा माइनस जी टी जे कैप। सो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड भी निकाल जा सकता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। अगर हम यहाँ का एंगल निकालें, सो अगर हम एंगल निकालें तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल बीटा है तो हम यहाँ से एंगल हमारा निकालना बहुत आसान है, ठीक है। और यहाँ ये परपेंडिकुलर ये यहाँ का एंगल अगर हम निकालें, ये एंगल ये बीटा है तो एंगल भी निकाला जा सकता है। सो यहाँ से टेन बीटा निकाल लें तो ये डायरेक्शन को बता देगा, डायरेक्शन आएगी आपकी जी टी डिवाइडेड बाई यू, तो ये आपका यहाँ पे एंगल भी निकाला जा सकता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है जो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ और चीज़ें लेते हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, हम जो है यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि यहाँ से जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। जितना भी टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को जिस भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो किया गया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उससे यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। सो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी निकालना चाहेंगे कि कितनी होती है। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें पता है कि ये वाई डायरेक्शन की स्टडी करेंगे, हम वाई डायरेक्शन की स्टडी करेंगे। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो आप मुझे बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब इस ग्राउंड पे हिट करता है तो हिट करने के बाद इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस जीरो होता है, ये हमें पता है ना। तो इस पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट वाई का जीरो होगा, तो हम वाई की इक्वेशन लगा देते हैं सेकंड यू वाई, टाइम कितना लगा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जीरो और ये भी जीरो है ना, यू वाई कितना है, ये भी जीरो, और हाइट हमने दी गई है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ टोटल हाइट से कितना थ्रो किया गया है ना, तो हम है ना हाइट के लिए निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल जाएगा। सॉरी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की देखेंगे कि भाई हाइट कितनी है h, तो y की वैल्यू h के इक्वल है, यू वाई जीरो है प्लस हाफ और ये जी टी स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले हमने पहले भी कभी पढ़े थे। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा √2h बाई जी, यहाँ पे इतना ये टाइम ऑफ फ्लाइट लगने वाला है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, √2h बाई जी, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अगर हमें वैल्यू गिवन है डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर h हमें दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। नाउ अगर हम अभी रेंज की बात करें, हमें अगर यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो रेंज क्या होती है कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उस केस में हम उसकी रेंज बोलेंगे उसको। तो रेंज कैसे निकाली जा सकती है? रेंज हो गया एक्स एक्सीज, क्योंकि ये एक्स एक्सीज की स्टडी कर रहे हैं। सो एक्स एक्सीज आर ले लिया हमने, आर इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ले लो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सो हमें पता है ए एक्स की वैल्यू तो जीरो है, यहाँ पे ए एक्स जो है ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि यू एक्स हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। सो आर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा यू एक्स इंटू टी। सो फाइनली मैं इसको लिखूंगा u इंटू टी। सो रेंज हमारी आ गई, रेंज निकाली जा सकती है, और वो कितनी होगी, u से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनली वैल्यू आ जाएगी u इंटू √2h/g। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए तो मेरे ख्याल से इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन आपको गिवन होगी। तो ये तो था हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पार्ट जिसमें हमने सिर्फ बात की कि किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया और वो भी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने डिराइव भी कर दिए और इन्हीं डेरिवेशन से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नाउ अगली जो सिचुएशन है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नाउ सेकंड जो सिचुएशन है वो क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को कुछ थीटा एंगल से फेंका गया हो। तो पहले हम ना ग्राउंड के केस में ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है तो कैसे करेंगे। तो पहले ग्राउंड का कर लेते हैं, उसके बाद हम वो सारी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कि जिन पे बेस क्वेश्चन आते हैं उनको सबको डील करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज यही इसी तरीके से क्वेश्चन को हम डील करेंगे। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, एक्स और वाई। किसी ऑब्जेक्ट को हम ना किसी ओरिजिन ओ से, ये ओरिजिन ओ है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को कुछ थीटा एंगल से फेंका गया है यू सम विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू से, और ये कुछ थीटा एंगल से यहाँ पे फेंक दिया। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल से फेंका, फेंकने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी मैक्सिमम हाइट जाके इस तरीके से डाउनवर्ड नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे जमीन को हिट कर जाएगा, ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो हमें देखना होगा कि भी कैसे हमें इसको देखना है। तो u वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी, इसकी u रखी। तो भी इस बार जो है ना हमने इसको कुछ थीटा एंगल से जो है फेंका गया है ऑब्जेक्ट को, है ना। तो उस केस में हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। हम जो पहला पॉइंट, इसको हम एक क्वेश्चन की तरह डील करते हैं। हमें कोऑर्डिनेट x का पता करना है, हमें कोऑर्डिनेट y पता करना है, हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट h मैक्स पता करना है, हमें रेंज पता करनी है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता करना है। ठीक है, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी बनानी है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन की तरह हमने इसको डील किया है। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। यू वेलोसिटी से जब हमने इसको थ्रो किया तो इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल यू एक्स, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट यू कॉस थीटा थीटा होगा, और ये वाला हमारे पास होगा यू वाई वर्टिकली, और ये होगा यू साइन थीटा। हम जानते हैं कि ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट, ये वाली मैक्सिमम हाइट होगी इसकी एच मैक्सिमम। तो हम ये एच मैक्स भी निकालेंगे यहाँ पे, एच मैक्स। ये यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट को थ्रो किया गया है, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये इसकी रेंज होगी। और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो किया गया है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना भी टाइम लेगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो यहाँ पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कि भी एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। चलो मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है आपका, है ना, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे कितने टाइम पे पहुँच जाता है, सपोज दैट टी टाइम यहाँ पे लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो टाइम जो है टी लगा, टी बी द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टी टाइम लगा इस पॉइंट को पी पॉइंट तक पहुँचने में। ये कोई पॉइंट पी है। तो
हमें यहाँ पे सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तब सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो हम ना यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इस पॉइंट पी पे, तो ये इस पॉइंट पी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट आपका यहाँ पे वर्टिकल होगा, वी वाई। एक वी एक्स और एक वी वाई होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसके मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें, तो मैक्सिमम हाइट पर अगर हम फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट लाइक दिस, इस तरीके से होगी और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी वी एक्स डेज। मैंने इसकी स्पीड मान ली। क्या वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा सिर्फ, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर यहाँ के पॉइंट की बात की जाए, तो इस पॉइंट के अगर बात की जाए, तो इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ से टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगी और यहाँ पे वेलोसिटी जो है डिफरेंट होगी। वी डेस वेक्टर लिख देता हूँ, ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो है ये हो जाएगी अपनी वी डेस एक्स वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा वी वाई डेस वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इन सारी चीज़ों को मैं क्यों बना रहा हूँ, ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं, बात करते हैं। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। आपको मैंने बताया था थ्रू आउट होल प्रोजेक्टाइल, एंटायर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम थ्रू आउट एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो हम कह सकते हैं कि भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर वी एक्स है तो वो कितने के इक्वल होगा? ये वी एक्स यहाँ पे यू एक्स के इक्वल, ये वी एक्स डेस भी यू एक्स के इक्वल, और ये भी यू एक्स के इक्वल ही होगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है। जब यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल करेगा दैट मीन्स वहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगा? एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अगर बात करें तो हम दो पॉइंट लेंगे, एक एक्स एक्सिस का और दूसरा हम ले रहे हैं वाई एक्सिस का। तो बात को अच्छे से समझना है आपको। अच्छा, एक्स एक्सिस में हमने बात की तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आया? 0 आ गया। इसकी बात हमने कर ली और हमें पता है यू एक्स, वी एक्स और वी एक्स डेस, इन सब की वैल्यू इक्वल है और ये है हमारी यू कॉस थीटा के इक्वल। हम ये बात कर चुके हैं, तभी तो एक्सेलरेशन 0 है। अब किसी टाइम टी की बात करते हैं। टी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल के और किसी पॉइंट पी पे पहुंच जाता है। तो पी पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद में इसकी कुछ दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, एक कोऑर्डिनेट वर्टिकली अपवर्ड और एक कोऑर्डिनेट इससे इधर। तो ये कोऑर्डिनेट मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्स कोमा वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिले। तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पहले एक्स निकालते हैं, वाई निकालते हैं। अच्छा, वाई डायरेक्शन की अगर बात करें तो वाई डायरेक्शन के केस में क्या है भाई? यू वाई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको दी गई है यू साइन थीटा। यहाँ से देख सकते हैं यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ए वाई जो है वो हम माइनस जी लेंगे, नीचे से ऊपर थ्रो की गई है बॉल को। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ए वाई इक्वल टू माइनस जी होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सारी चीज़ों को, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू, हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, टाइम टी लगा था, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सो फाइनली ए एक्स की वैल्यू 0 है। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। सेम सिचुएशन है यू एक्स इंटू टी, हमें यू एक्स की वैल्यू भी मालूम है। सो यू एक्स की वैल्यू हमें पता है यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया। सो टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी यही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यू वाई इंटू टी। मैं इसके बेसिक पे जा रहा हूँ पहले, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो सॉल्व करके देखें। सो वाई की वैल्यू, वाई तो है हमें निकालना है, यू वाई हमें पता है यू साइन थीटा है। एक बार यू वाई लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, यू साइन थीटा लिख देते हैं, यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू हमें पता है ये है। टी की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है। प्लस हाफ
प्लस हाफ, ए वाई की वैल्यू माइनस जी है तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करते हैं, टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से दिख जाए। नाउ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करने के बाद u को u से कैंसिल किया तो फाइनली u की वैल्यू हमारे पास आ जाए, y की वैल्यू आ जाएगी x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है x टेन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस हाफ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको एक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहेंगे हम, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वैल्यू अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, जेईई मेंस ने भी 2-3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, ठीक है, इसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उनको देखना होगा, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रहता है तो बढ़िया है। बाकी इसका एक अलग फॉर्मेट तरीके से भी एक अलग फॉर्मूला भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये y की वैल्यू आ गई, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, मतलब ये पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करेगा, ये प्रूव भी हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई हमें वेलोसिटी निकालनी है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी पी पॉइंट पर निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे मालूम है कि वी एक्स और यू एक्स इनकी वैल्यू यू कॉस थीटा, बट मैं अगर वी वाई निकाल लूँ तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता हूँ, वी इक्वल यू प्लस ए टी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, टाइम तो टी लगा है, सो वी वाई की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, u साइन थीटा ए वाई जो है माइनस जी है इंटू टी। मैंने वेक्टर को पहले से ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। सो जब हम वी वाई की वैल्यू निकालेंगे, सो वी वाई वैक्टर जो है, वी वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम वी वैक्टर निकालते हैं, तो वी वैक्टर क्या होता है, वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड करेंगे आई कैप प्लस जे कैप, तो ये आई कैप और ये जे कैप। ठीक है, ये ऊपर प्लस जे कैप में है, तो देखिए आप इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, तो वी एक्स आई कैप प्लस ऐसे लिखेंगे और वी वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना और जे के कोफिशिएंट, तो एक यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। सो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, सो वी एक्स की वैल्यू है यू एक्स के इक्वल, तो यू एक्स मतलब कितना है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो व्यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये आ जाएगा जे कैप। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये हम निकाल चुके हैं कि यहाँ से कैसे इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब एंगल भी डिफाइन करने वाले हैं, तो हमें एंगल जब डिफाइन करना होगा तो हम एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये भी देखना है। ये वाला एंगल हम ले लेते हैं बीटा एंगल, तो इसके सामने वाला ये इसके जस्ट ऐसा ही वेक्टर होगा वी वाई वेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, टेन बीटा निकालेंगे। सो टेन बीटा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो डायरेक्शन की बात की जाएगी यहाँ पे, तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं टेन बीटा, और ये आपको मालूम होना चाहिए वी वाई बाई वी एक्स होगा। सो वी वाई की वैल्यू आपको पता है, ये वी वाई की वैल्यू है और यू एक्स की वैल्यू वो है, तो हमारे पास आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय और यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। जब डायरेक्शन पूछी जाए तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पॉइंट एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, वी निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल ली। अब एच मैक्सिमम निकालनी है, रेंज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये हमने क्या किया है नाउ, और फिर हम न्यूमेरिकल लेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट है। अभी मैंने मैक्सिमम हाइट के केस में
मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूँ, जो है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये आ जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू 2ayS, ठीक है, ए वाई, तो मैं यहाँ पे ए वाई यहाँ पे ले लेता हूँ। एस की वैल्यू है एच मैक्सिमम, मुझे एच मैक्सिमम चाहिए, वो कितना है वो हमें निकालना है। सो वी वाई की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट पर वी वाई का कंपोनेंट कितना होगा, मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट पर वी वाई का कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। यू वाई की वैल्यू हमें मालूम है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह ये आ जाएगा माइनस, माइनस 2gh मैक्स। सो यहाँ से डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से h की वैल्यू, h मैक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। मैं इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है एक बार मैं डेरिवेशन ले रहा हूँ, फिर इनके फॉर्मूले कैसे रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, वो सारी चीज़ें हम एक लिस्टिंग यहाँ पे बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि हम फॉर्मूलों को भी डिराइव कर सकें अच्छे से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जो हम पूछते हैं वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे पूछा जाएगा रेंज कैसे निकाली जाए। तो रेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मुझे आर निकालना है, ठीक है ना। आर कैसे निकालूंगा, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जब भी बात की जाएगी तो हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे। सो एक्स एक्सिस के केस में हम इक्वेशन सेकंड यूज करेंगे। तो इससे पहले हमें रेंज निकालने से पहले एक बार हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है इसके अंदर टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट, टी निकालना है। अच्छा जी, इसको समझते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा O2A के लिए, अगर ये पॉइंट A है। तो मुझे एक बात पूछनी है आपसे, जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे गिरेगा, जब ये यहाँ पे गिरेगा इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे गिर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे गिरेगा तो वाई एक्सिस का क्या होगा, 0 होगा, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस 0 होगा। जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका मतलब है वाई एक्सिस वहाँ पे 0 होगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। सो वाई इज इक्वल टू यू वाई, टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो यू वाई, वाई की वैल्यू हमें पता है 0 है, 0 रख दी हमने। यू वाई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, यू साइन थीटा इंटू टी, और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टी की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से टी की वैल्यू ये कैलकुलेट करने के बाद आ गई। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया 2u साइन थीटा बाई जी। अब इनके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी करके। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया 2u साइन थीटा बाई जी। अब हम निकालते हैं रेंज कैसे निकालेंगे। सो रेंज कैसे निकाली जा सकती है, रेंज आर निकालना है हमें। आर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आर निकालने के लिए मुझे एक्स एक्सिस के बारे में स्टडी करनी होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करूंगा, x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है, r के इक्वल, क्योंकि r यू एक्स इंटू जितना टाइम ऑफ फ्लाइट लिया प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा और t की वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। सो r की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगी यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। सो रेंज यहाँ से सॉल्व होने के बाद आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो कहाँ रेंज मैक्सिमम होगी, कहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट मिलेगी, सारी चीज़ें देखने वाले हम वन बाय वन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने रेंज पढ़ा, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा। इन्हीं सारे फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये u साइन थीटा का होल स्क्वायर है और इसको डिवाइडेड बाई 2g कर दिया। मुझे मालूम होना चाहिए कि u साइन थीटा जो है u y के इक्वल है, तो इसका अनदर टाइप का फॉर्मूला कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, u y स्क्वायर बाई 2g। तो ये एक अलग फॉर्म है।
केवल y कंपोनेंट दे दिया जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट को भी ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये 2u/g है। और इसे भी क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 2 sin थीटा। रेंज को लिखा जा सकता है, यहाँ से मैं देखूंगा u तो u sin थीटा, यहाँ पे u cos थीटा, u sin थीटा, मतलब 2ux uy/g, ये डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला है। तो कई बार क्वेश्चन देखना पड़ता है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें दिया गया है। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है ना, उसी तरीके से कि हम उसको सोल्व कर लेते हैं। कई बार हमें यहीं पे वेक्टर दे दिया जाता है, u वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो यहाँ से क्या रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, सारी चीज़ें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले